एक बार फिर से पेश है महाभारत का एक और नया प्रसंग। आज की कहानी में आप देखेंगे कि किस प्रकार द्रोणाचार्य ने कौरवों, पांडवों तथा अन्य राजाओं और युवराजों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। कैसे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग ली। कैसे उन्होंने शिष्यों की परीक्षा ली जिसमें सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में अर्जुन निकल कर आए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने भीष्म जी द्वारा पूजित होकर कौरवों के घर में विश्राम किया। वहां उनका बड़ा सम्मान किया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब विश्राम कर चुके तब सामर्थ्यशाली भीष्म जी ने अपने कुरुवंशी पौत्रों को शिष्य रूप में उन्हें समर्पित किया। साथ ही अत्यंत प्रसन्न होकर भरद्वाज नंदन द्रोण को नाना प्रकार के धन रत्न और सुंदर सामग्रियों से सुसज्जित तथा धन धान्य से संपन्न भवन प्रदान किया। महाधनुर्धर आचार्य द्रोण ने प्रसन्न चित्त होकर धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों को शिष्य रूप में ग्रहण किया। उन सबको ग्रहण कर लेने पर एक दिन जब द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वास युक्त मन से अकेले बैठे थे तब उन्होंने अपने पास बैठे हुए सभी शिष्यों से यह बात कही। निष्पाप राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम लोगों को मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। इस विषय में तुम्हारे क्या विचार है, बताओ। आचार्य की यह बात सुनकर सभी कौरव चुप रह गए, परंतु अर्जुन ने वह सब कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। तब आचार्य ने बारंबार अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर हर्ष के आवेश में रो पड़े। तब पराक्रमी द्रोणाचार्य पांडवों और अन्य शिष्यों को नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए द्विजश्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे। वृष्णि वंशी, अंधक वंशी क्षत्रिय, नाना देशों के राजकुमार तथा राधानंदन सूतपुत्र कर्ण, ये सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र शिक्षा लेने के लिए आए। सूतपुत्र कर्ण सदा अर्जुन से प्रतियोगिता करता और दुर्योधन का सहारा लेकर पांडवों का अपमान करता था। पांडु नंदन अर्जुन धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोण की समानता करने योग्य हो गए। उनका अस्त्र विद्या में बड़ा अनुराग था, इसलिए वे अस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में भी सबसे बढ़ चढ़कर निकले। आचार्य द्रोण अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे। इस प्रकार आचार्य सभी कुमारों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते रहे। वे अन्य शिष्यों को तो पानी लाने के लिए कमंडलू देते जिससे उन्हें लौटने में कुछ विलंब हो जाए, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते जिससे उसके लौटने में विलंब न हो। अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया, अतः वे वरुणास्त्र से तुरंत ही अपना कमंडलू भरकर आचार्य पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे। इसी कारण अर्जुन अश्वत्थामा से किसी भी गुण में कम न रहे। वे अस्त्रवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे और गुरुदेव की सेवा पूजा में भी उत्तम यत्न करते थे। अस्त्रों के अभ्यास में भी उनकी अच्छी लगन थी, इसीलिए वे द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय हो गए। अर्जुन को निरंतर अभ्यास करते देख द्रोणाचार्य ने रसोइये को एकांत में बुलाकर कहा, तुम अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन न परोसना और मेरी यह बात अर्जुन से कभी न कहना। तदनंतर एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहे थे, बड़े जोर से हवा चलने लगी जिससे वहां का जलता हुआ दीपक बुझ गया। उस समय भी अर्जुन भोजन करते ही रहे। उन्हें अभ्यास का चमत्कार मानकर महाबाहु अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। उनके धनुष की प्रत्यंचा का टंकार द्रोण ने सोते समय सुना। तब वे उठकर उनके पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर बोले, अर्जुन, मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा जिससे इस संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान न हो।
मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन। तदनंतर द्रोणाचार्य अर्जुन को पुनः घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। उन्होंने कौरवों को गदायुद्ध, खड्ग चलाने तथा तोमर, प्रास और शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक ही साथ अनेक शस्त्रों के प्रयोग अथवा अकेले ही अनेक शत्रुओं से युद्ध करने की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का यह कौशल सुनकर सहस्रों राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्रित हो गए। तदनंतर निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर धर्मज्ञ आचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया। कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया। शत्रुओं को संताप देने वाले एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वन में लौटकर उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई तथा उसी में आचार्य की परमोत्कृष्ट भावना रखकर उसने धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया। वह बड़े नियम से रहता था। आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यास के बल से उसने बाणों के छोड़ने, लौटाने और संधान करने में बड़ी अच्छी फुर्ती प्राप्त कर ली। तदनंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर शिकार खेलने के लिए निकले। इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य स्वेच्छानुसार अकेला ही उन पांडवों के पीछे पीछे चला। उसने साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था। वे सब अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर उधर विचर रहे थे। उनका वह कुत्ता वन में घूमता घूमता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा। एकलव्य के शरीर का रंग काला था, उसके अंगों में मैल जम गया था और उसने काला मृग चर्म एवं जटा धारण कर रखी थी। निषाद पुत्र को इस रूप में देखकर वह कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। यह देख भील ने अपने अस्त्र विद्या का परिचय देते हुए उस भौंकने वाले कुत्ते के मुख में एक ही साथ 7 बाण मारे। उसका मुंह बाणों से भर गया और वह उसी अवस्था में पांडवों के पास आया। उसे देखकर पांडव वीर बड़े विस्मय में पड़े। उसकी फुर्ती और शक्ति देखकर सभी राजकुमार लज्जित हो गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात पांडवों ने उस वनवासी वीर की खोज करते हुए उसे निरंतर बाण चलाते हुए देखा। उस समय उसका रूप बदल गया था। पांडव उसे पहचान न सके, अतः पूछने लगे, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? एकलव्य ने कहा, हे वीरों, मैं निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम किया है। वे पांडव उस निषाद का यथार्थ परिचय पाकर लौट आए और वन में जो अद्भुत घटना घटी थी वह सब उन्होंने द्रोणाचार्य से कह सुनाई। कुंती नंदन अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत में द्रोण से मिलकर प्रेम पूर्वक बोले, आचार्य, उस दिन तो आपने मुझ अकेले को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा। फिर आपका यह अन्य शिष्य निषाद राज का पुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कैसे हुआ? आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में 2 घड़ी तक सोचते रहे। फिर कुछ निश्चय करके वे अर्जुन को साथ लेकर उसके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एकलव्य को देखा जो हाथ में धनुष लिए निरंतर बाणों की वर्षा कर रहा था। उसका शरीर मैल से भरा हुआ था। उसने सिर पर जटा धारण कर रखी थी और वस्त्र के स्थान पर चिथड़े लपेट रखे थे। इधर एकलव्य ने आचार्य द्रोण को समीप आते देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया। फिर उस निषाद कुमार ने अपने को शिष्य रूप से उनके चरणों में समर्पित करके गुरु द्रोण की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, भगवन, मैं आपको क्या दूं? अतः गुरुदेव से अनुरोध है कि स्वयं इसके लिए आज्ञा दें। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो गुरु के लिए अदेय हो। तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा,
तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोणाचार्य का यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए पहले की ही भांति प्रसन्न मुख और उदार चित्त रहकर बिना कुछ सोच विचार किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत में उसे यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तब से वह निषाद कुमार अपनी अंगुलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा। उस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाता था जैसे पहले चलाया करता था। इस घटना से अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी भारी चिंता दूर हो गई। द्रोणाचार्य का भी वह कथन सत्य हो गया कि अर्जुन को दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता। उस समय द्रोण के दो शिष्य गदा युद्ध में सुयोग्य निकले, दुर्योधन और भीमसेन। ये दोनों सदा एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध और स्पर्धा से भरे रहते थे। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़कर हुआ। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार की मूठ पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हुए। वे इस कला में अन्य सब पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर थे। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध थे। बुद्धि, मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण वे संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। यद्यपि सबको समान रूप से अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त होता था, तो भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त कुमारों में अतिरथी हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े दुरात्मा थे। वे भीमसेन को बल में अधिक और अर्जुन को अस्त्र विद्या में प्रवीण देखकर परस्पर सहन नहीं कर पाते थे। जब संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र संचालन की कला में वे सभी कुमार सुशिक्षित हो गए, तब नरश्रेष्ठ द्रोण ने उन सबको एकत्र करके उनके अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कारीगरों से एक नकली गीत बनवाकर वृक्ष के अग्रभाग पर रखवा दिया। राजकुमारों को इसका पता नहीं था। आचार्य ने उसी गीत को बींधने योग्य लक्ष्य बताया। द्रोण बोले, तुम सब लोग इस गीत को बींधने के लिए शीघ्र ही धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ। फिर मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही इसका सिर काट गिराओ। पुत्रों, मैं एक एक को बारी बारी से इस कार्य में नियुक्त करूंगा। तुम लोग मेरे बताए अनुसार कार्य करो। तदनंतर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, वीर, तुम धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही उसे छोड़ दो। युधिष्ठिर गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो सबसे पहले धनुष लेकर गीत को बींधने के लिए लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए। तब धनुष तान कर खड़े हुए कुरु नंदन युधिष्ठिर से 2 घड़ी बाद आचार्य द्रोण ने इस प्रकार कहा, राजकुमार, वृक्ष की शिखा पर बैठे हुए इस गीत को देखो। तब युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया, भगवान, मैं देख रहा हूं। मानो 2 घड़ी और बिताकर द्रोणाचार्य फिर उनसे बोले, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझको अथवा अपने भाइयों को भी देखते हो? यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर उनसे इस प्रकार बोले, हाँ, मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को तथा गीत को भी बारंबार देख रहा हूं। उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अप्रसन्न से हो गए और उन्हें झिड़कते हुए बोले, हट जाओ यहां से, तुम इस लक्ष्य को नहीं बींध सकते। तदनंतर महायशस्वी आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों को भी उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाया और उन सबसे उपर्युक्त बातें पूछी। उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देश के राजाओं से भी, जो वहां शिक्षा पा रहे थे, वैसा ही प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की भांति ही कहा, हम सब कुछ देख रहे हैं। यह सुनकर आचार्य ने उन सबको झिड़क कर हटा दिया।
तदनंतर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें इस लक्ष्य का वेद करना है। इसे अच्छी तरह देख लो। मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही तुम्हें इस पर बाण छोड़ना होगा। बेटा, धनुष तान कर खड़े हो जाओ और 2 घड़ी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार प्रतीत होने लगा। फिर वे गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गिद्ध की ओर लक्ष्य करके खड़े हो गए। 2 घड़ी बाद द्रोणाचार्य ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया, अर्जुन, क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को, वृक्ष को और मुझे भी देखते हो? अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, मैं केवल गिद्ध को देखता हूं, वृक्ष को अथवा आपको नहीं देखता। इस उत्तर से द्रोण का मन प्रसन्न हो गया। मानो 2 घड़ी बाद दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर पूछा, वत्स, यदि तुम इस गिद्ध को देखते हो तो फिर बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं गिद्ध का मस्तक भर देख रहा हूं, उसके संपूर्ण शरीर को नहीं। अर्जुन के यो कहने पर द्रोणाचार्य के शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच हो आया और वे अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। अर्जुन ने बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया। फिर तो पांडु नंदन अर्जुन ने अपने चलाए हुए तीखे क्षुर नामक बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गिद्ध का मस्तक वेग पूर्वक काट गिराया। इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने भाई बंधुओं सहित अवश्य पराजित हो जाएंगे। तदनंतर किसी समय आंगिरस वंशियों में उत्तम आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगाजी में स्नान करने के लिए गए। वहां जल में गोता लगाते समय काल से प्रेरित हो एक बलवान जल जंतु ग्राह ने द्रोणाचार्य की पिंडली पकड़ ली। वे अपने को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाए हुए अपने सभी शिष्यों से बोले, इस ग्राह को मारकर मुझे बचाओ। उनके इस आदेश के साथ ही अर्जुन ने 5 अमोघ एवं तीखे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्राह पर प्रहार किया, परंतु दूसरे राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रह गए। अर्जुन को तत्काल कार्य में तत्पर देख द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सब शिष्यों से बढ़कर माना और उस समय वे उन पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन के बाणों से ग्राह के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह महात्मा द्रोण की पिंडली छोड़कर मर गया। तब द्रोणाचार्य ने महारथी महात्मा अर्जुन से कहा, महाबाहो, यह ब्रह्माशिर नामक अस्त्र मैं तुम्हें प्रयोग और उपसंहार के साथ बता रहा हूँ। यह सब अस्त्रों से बढ़कर है तथा इसे धारण करना भी अत्यंत कठिन है। तुम इसे ग्रहण करो। मनुष्यों पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। यदि किसी अल्प तेज वाले पुरुष पर इसे चलाया गया तो यह उसके साथ ही समस्त संसार को भस्म कर सकता है। तात, यह अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बताया गया है। तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस अस्त्र को धारण करो और मेरी यह बात सुनो। वीर, यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो तुम उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। तब अर्जुन ने तथास्तु कहकर वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हाथ जोड़कर उस उत्तम अस्त्र को ग्रहण किया। उस समय गुरु द्रोण ने अर्जुन से पुनः यह बात कही, संसार में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर न होगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए।